बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, तकलीफ़ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। अगर आप खूबसूरत और स्मार्ट रहना चाहते हैं, खुराक में चावलों और रोटी की मिकदार को कम करके फलों की मिकदार को बढ़ा दो। अगर आप मैदे की तकलीफ़ से बचना चाहते हैं, खाने के दौरान पानी ना पिएं। दही खाने से चर्बी पिघलती है। शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर मौजूद है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शिफा है। केले का इस्तेमाल हड्डियों को कमज़ोर होने से महफूज रखता है। ख्वाब में मीठी चीज़ें, मिठाई वगैरह खाना हलाल रोज़ी और खुशखबरी मिलने की अलामत है। नींद की गोलियां इस्तेमाल करना छोड़ दें। सोने से कबल 1 गिलास दूध पी लें, आपको चैन की नींद आएगी। इसी वजह से बच्चे पुरस्कून होकर सोते हैं। सालन में सिरका डालकर सालन पकाने से बर्तन काले नहीं होते और धोते वक्त आसानी होती है। नीम का रस ज़ख्म पर डालने से ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाती हैं। खजूर खाने से कभी नफसियाती कमज़ोरी नहीं होती। ठंडा पानी पीने से बंदा जल्दी बुरा हो जाता है। कच्ची रोटी खाने से बीमारी जल्दी घेर लेती है। अगर आपके हाथ कांपते हैं, बकरी के दूध के अंदर शहद और खजूर मिलाकर खा लें। शुगर के मरीज़ों के लिए लोबिया नहायत मुफीद है। ऐसे अफराद जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला हो, वो खाने में कद्दू का इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। पाँव सुन होने लगे, चंद चीज़ों से परहेज़ करें। कोल्ड ड्रिंक्स, चावल, दही, लस्सी 1 कप रोज़ाना पीने से मैदे में गैस जमा नहीं होती। पेशाब रोकने से लकवा होने का खतरा होता है। अगर आप पसीने से जान छुड़वाना चाहते हैं, पानी की बाल्टी में एक छोटा सा टुकड़ा फटकड़ी का मिला लें। इस पानी को अपने बदन पर बहा लें। चावल ज़्यादा खाने से गुरेज करें, इससे जोड़ों में दर्द हो जाता है। अगर वहम की बीमारी को दूर करना चाहते हैं, जितना हो सके सजदे को लंबा किया करें। मछली खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। जो रात को पाँव पर तेल की मालिश करके सोता है, वो बहुत कम बीमार होता है। शुगर के मरीज़ों के लिए सेब खाना नहायत मुफीद है। सुबह के वक्त सेब खाना बेहतर होता है, रात को सेब खाना नुकसानदेह है। इंसान की ज़्यादा सोने की आदत इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। अगर आप चाहते हैं कपड़े धोने के बाद चमक जाएं, नमकीन पानी से कपड़ों को धोएं। जिस घर में मक्खियाँ ज़्यादा आ जाएं, वहाँ बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। जिस घर में गुलाब का पौधा मौजूद हो, वहाँ खुशियाँ ज़्यादा आती हैं। ज़मीन से जब भी उठो, बग़ैर सहारे के उठो, इससे आपकी उम्र में इजाफा होगा। ज़मीन पर जब भी बैठो, बग़ैर टेक के बैठो, जिस्म के मरकज़ी मसल मजबूत होते हैं। गन्ना चूसने से जिल्द कभी काली नहीं होगी। काम ख़त्म होने पर गाजर खा लेने से जिस्म कभी थकता नहीं है। ज़्यादा पानी पियो, थकावट कम होगी। गन्ने का रस दोपहर को पी लिया करो, इससे आपकी आंखों में कशिश आती है। चिकंदर का रस पिया करो, रंग कभी काला नहीं पड़ेगा। रात की रोशनी के लिए हमेशा सफ़ेद बल्ब का इस्तेमाल करें। दूसरे बल्ब आपकी नज़र को कमज़ोर कर देते हैं। रात को ज़्यादा खाना खाना नींद को मुतासिर करने का बायस बनता है। बादशाहों के पास बैठने से कभी बादशाहत नहीं मिला करती, लेकिन औलिया इकराम की एक ही निगाह बादशाह बना देती है। हमेशा कामयाबी चाहते हो, 3 बातें सीख लो, हर जगह कामयाबी हासिल होगी। सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं, ना कि पैसा बनाने के लिए। और मुश्किलात परेशानियों में घबराना मत, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। अगर औरतें नहार मुँह खीरा खा लेती हैं, सारी ज़िंदगी दुबली पतली रहेंगी। चेहरा काला पड़ने लगे, चेहरे पर दही की बिलाई लगाएं, चेहरा दोबारा सफ़ेद होने लगेगा। मिर्चों की जलन हाथ से दूर करने के लिए हाथों को चीनी वाले पानी में डुबो दिया करें। जिन लोगों को बुखार रहता हो, उनको बकरी का दूध इंतहाई मुफीद है। ज़्यादा ठंडा पानी से नहाने से बाल गिरने लग जाते हैं। अगर दिल की बीमारी से बचे रहना चाहते हैं, नाश्ते में प्याज का इस्तेमाल करें। बंदे की पहचान इल्म से नहीं होती, अदब से होती है। इल्म तो अबलीस के पास भी बहुत था, लेकिन अदब ना होने की वजह से मारा गया। जिस सुराख से कीड़े मकोड़े निकलना बंद ना हो रहे हों, वहाँ खजूर की गुठली रख दो, कीड़े मकोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। लहसुन नमक दोनों को मिक्स करके दांतों पर लगाओ, दांत दूध जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। बुखार के मरीज़ों के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं। ऐसे घर में खुशियाँ और बरकत कभी नहीं आ सकती जिस घर में औरतों की आवाज़ घर से बाहर जाए। जिन लोगों की औलाद ना हो रही हो, वो दूध में शहद मिलाकर पी लें। सूरज की जानिब मुंह करके बैठने से बहुत सी अंदरूनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जिस्म में खून बढ़ाना है तो अनार खाओ। हामला औरतें अगर ऊँटनी का दूध पीती हैं, इनका बच्चा गोरा पैदा होता है। सब्ज़ चाय पीने से पेट की चर्बी पिघलती है। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। अगर हामला औरत केले खाए, पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी। खरबूजे के बीज खा लेने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, टेढ़ी नहीं होती।
जिनको खाना हजम ना होता हो, जलन रहती हो, वो प्याज काट कर नींबू निचोड़ कर खाने के साथ इस्तेमाल करें। तले हुए खाने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में इजाफे का बायस बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखिए आपकी ज़िंदगी हज़ारों लोगों से बेहतर है। नहाने से पहले नमक चाख लें, हारिश नहीं होगी। जो एलोवेरा खाता है इसको कभी ताकत की कमी नहीं आती। एक गिलास दूध में 5 खजूरें और हस्बे जायका चीनी शामिल करके गर्म करके ठंडा करें। इसका जूस बनाकर पिएं। जिस्म की कमज़ोरी और खून की कमी दूर हो जाएगी। जामुन के पत्ते चबाने से आपके पाँव कभी सुन्न नहीं होंगे। नमक का मसाज करने से बदन की बीमारियां दूर होती हैं। अनार निज़ाम की खराबियों को दूर करता है, हाजमा ठीक करता है, दिमाग को इतना तेज़ करता है कि कोई बात भूलेगी नहीं। सूरजमुखी के तेल से मालिश किया करो। हफ्ते में 2 रोज़े रखने से कभी जोड़ों के दर्द का मसला नहीं होगा। हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है। जिस्म से फासिद मवाद के अखराज में मुफीद है। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। जापानी फल खाया करो, वज़न कम हो जाएगा। वज़न और मोटापा कम करने के लिए शहद में नींबू का रस मिलाकर पी लें। 1 हफ्ते में मोटापा कम हो जाएगा। नाश्ते के घंटे बाद गाजर खाने से चेहरे पर खुश्की नहीं आती, जिल्द साफ हो जाती है। ज़ुकाम की वजह से नाक ना खुल रहा हो, अजवाइन को नाक के साथ लगाकर सूंघने से नाक खुल जाएगा। अंधेरे में सुरमा लगाने से नज़र तेज़ होगी। जो लोग खून की कमी का शिकार हैं वो गन्ने का जूस ज़रूर पिया करें। ज़ुकाम ख़त्म ना हो रहा हो, काले चनों का शोरबा पी लें, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। पेट के बल सोना सेहत के लिए नुकसानदेह है। इससे सांस लेने में दुश्वारी आती है। रीढ़ की हड्डी में दर्द के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मोहरों पर दबाव बढ़ता है, इसलिए उल्टा सोने से परहेज़ करें। जिस्म की बदबू नहीं जाती तो अरके गुलाब में पानी डालकर नहा लो। बगलों से बू आती हो, नींबू का छिलका मसल लो। चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, शहद और दूध को चेहरे पर लगाया करें। बकरी पालने से दिल नरम हो जाता है। भेड़ को पालने से हिम्मत पैदा होती है। हड्डियों को ताकत देनी है, देसी मुर्ग का सूप पी लिया करें। मोटापा आने लगे, पेट लटक जाए, खीरे का तेल नाक में डाल लिया करो, पेट चंद दिनों में अंदर चला जाएगा। रात को सोने से पहले आईब्रोज पर सरसों का तेल का मसाज करने से नज़र कमज़ोर नहीं होगी। नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर टाइप करें। अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी करे, आमीन सुम आमीन। खालिस बादाम का तेल 2 कतरे नाक में डालने से नींद अच्छी आती है। चेहरे पर नींबू का रस लगाने से चेहरे की जिल्द गोरी हो जाती है। नहार मुँह शहद चाटने से उम्र में इजाफा होता है। बांझ औरत गुड़ के साथ रोटी खा ले, औलाद जल्द हो जाएगी। रंग गोरा करना चाहते हैं, रात को मुंह पर दही लगाएं। अंगूठे पर तेल का मसाज करने से दिमाग तेज हो जाता है। दूध में केला डालकर खा लो, कभी कमज़ोरी नहीं होगी। नाक पर तेल लगाओ, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। खाने के बाद मीठी चीज़ें खाओ, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अखरोट खाने से फूलबेरी के दाग ख़त्म हो जाते हैं। चलगोज़ा खाने से जिल्द खराब नहीं होती। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से दांत जल्दी खराब होते हैं। पुदीने की डंडियाँ चबा लिया करो, इससे आपका रंग खूबसूरत और निखर जाएगा। हैज़ के दर्द के लिए नहार मुँह खजूर खाओ। जिस दांत में दर्द हो उसके नीचे अदरक का टुकड़ा रख लो, अफाका होगा। कीड़ों को घर से भगाना चाहते हैं तो जिस जगह पर कीड़े नजर आए इस जगह पर कपूर जलाकर रख दें, कीड़े दोबारा नहीं आएंगे। बहाना जब भी आए फ़ौरन काट लिया करो, इससे फालिज का खतरा कम होता है। रोटी चबा चबा कर नहीं खाओगे तो बवासीर जैसी बीमारी हो जाएगी। ज़्यादा सोने से यादाश्त कमज़ोर होती है। ज़ीरा हाजमे की खराबी के लिए मुफीद है। दौलतमंद होना चाहते हो, गरीबों मस्कीनों को खाना खिलाना शुरू कर दो। और दूसरा, जो तुम्हारे पास माल है इसमें 10% सदका करो, दौलत बारिश की तरह बरसेगी। मीठा ज़्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। फारिग रहने वाला इंसान की जिद बहुत जल्दी डल जाती है। दूध गर्म करके पीने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। दूध में ज़ीरा डालकर पियो, आपका पेट कभी बाहर नहीं आएगा। अगर किसी को शदीद खांसी हो, गले में दर्द हो, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिक्स करके सोते वक्त पी ले। पीने के बाद मरीज़ कुर्ली ना करे, वैसे ही सो जाए। 3 रातें मुसलसल ये अमल करें, इंशाल्लाह खांसी और गले की खराबी दूर हो जाएगी। हाथ पाँव सुन्न हो जाने का मसला हो, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस 1 गिलास पानी में डालकर कम से कम 40 दिन तक पिएं, इंशाल्लाह अफाका होगा। रात को सोने से पहले 3 अदद खजूरें खाने से इंसान कभी बुरा नहीं होता। रोज़ाना नहाया करो, खारिश का मसला ज़िंदगी भर नहीं होगा। कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। मीठी चीज़ें खाने के बाद ठंडा पानी पीने से दांत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। हल्दी जिस्म के दर्द को दूर करती है। रोज़ाना 3 खजूरें खाने से सीने की बलगम दूर होती है। कड़वे बादाम का तेल सर पर लगाने से जुएँ मर जाती हैं। अगर अपने जिस्म को हमेशा ठीक रखना चाहते हैं, कभी भी पेट भर कर खाना ना खाएं।
گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ ادرک استعمال کرنے والا بندہ زندگی بھر بیمار نہیں ہوتا۔ گرمی کے موسم میں صبح گھر نکلنے سے پہلے دہی کی لسی بنا کر پی لے۔ سارا دن پانی کی کمی نہیں ہوگی، پیاس بھی نہیں لگتی۔ نمکین چیزوں کا کثرت سے استعمال کرنا بینائی کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کو کاٹ کر چہرے پر مساج کرنے سے چہرے کی چھائیاں کم ہو جاتی ہیں، رنگت نکھر جاتی ہے۔ کھجور کو روزانہ ناشتے میں استعمال کرنے سے اندرون جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو، نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوتی ہے، حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ جو لوگ گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے، پٹھوں کے کھچاؤ کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، ناریل کا تیل استعمال کریں، اس سے آپ کے بال گرنا کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائیں گے۔ زیادہ مرچ والی چیزیں کھانے سے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ خون کی کمی ہو، انار کا جوس پی لو، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑتی ہیں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے، سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ اگر تھوکنے کے دوران خون آئے تو سمجھ جائیں یہ کینسر ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑتے ہیں، ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھونا شروع کر دیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر سارا دن تھکاوٹ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ جو مرد یا عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، ٹماٹر کا رس اپنے چہرے پر لگا لیں، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ جامن کے پتے چبانے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ بارش کا پانی جسم کو پاک کرتا ہے، امراض کو دور کرتا ہے۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ لکڑی کے کنگھے سے بال بنانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کی دونی لینے سے سانس کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ کریلے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہوتا ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دودھ میں سونف ڈال کر پی لیں۔ آم کا اچار بناتے وقت آم کی گٹھلیوں کو مت پھینکیں بلکہ کچھ گٹھلیاں اچار کے ساتھ ہی رہنے دیں، پیٹ درد میں بہت فائدہ مند ہیں۔ بکری کے دودھ میں شہد ملا کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ اچانک بخار ہو، میتھی کا پانی پینے سے بخار فوری طور پر دور ہو جاتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے اور پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ وزن کو کم کرنا ہے، سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ نہار میں مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے، نیم گرم پانی کا استعمال کریں۔ خارش کی پرابلم ہو، کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر بدن میں کمزوری ہو، دال چینی کا استعمال کریں۔ زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگانے سے سماعت بہتر ہوتی ہے۔ کلونجی آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے کلونجی بہت مفید دوا ہے، اسے کھانے میں لازمی استعمال کریں۔ دل کے مریضوں کے لیے کالا نمک انتہائی نقصان دہ ہے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن آ جاتی ہے، معدے میں تیزابیت ہوتی ہے، تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ اپنے کچن میں سرسوں کا تیل ضرور رکھیں، کیونکہ ہری مرچ کاٹنے کے بعد اگر ہاتھوں پر جلن ہو، سادہ پانی سے دھونے کے بعد سرسوں کا تیل لگائیں، جلن فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ چینی کے برتن میں اگر لونگ ڈال دیا جائے، چیونٹیاں نہیں آئیں گی۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو، میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، آئرن کی کمی دور ہو جائے گی۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو عورت کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہے، اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیے، کیونکہ اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرقندی کا استعمال کرنا چاہیے۔ شکرقندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی بھی مشروب پینے سے بچنا چاہیے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ کانوں اور آنکھوں کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کے انگوٹھوں پر، کانوں میں اور ناک میں ہلکا سا سرسوں کا تیل لگانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ کالا جرکان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہیں، گنے کا رس پیا کریں۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیں۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہیں، وہ روزانہ گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے رات کو سونے سے قبل چائے مت پئیں، کیونکہ یہ نیند کو متاثر کرتی ہے۔
रात को चाय का इस्तेमाल बदहज़मी और पेट के दर्द का बाइस बनता है। काली मिर्च पीस कर घर के सेहन में डालने से कीड़े मकोड़े नहीं आते। जिस घर में ज़्यादा मुसीबतें आती हैं, इस घर में बकरी ले आए। जिस घर में मकड़ी के जाले ज़्यादा हों, वहाँ जादू जल्दी असर करता है। 7-8 गिलास पानी रोज़ाना पिया करें और सलाद, टमाटर और फल वगैरह रोज़ाना खाएं। बगैर छने हुए आटे की रोटी मेथी मिलाकर पकाओ। 3 हफ्ते का मुसलसल इस्तेमाल करो, इससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। ज़्यादा पेट भरकर खाना खाने से मैदे में कैंसर हो सकता है। नहार मुँह रोज़ाना दूध पीने से 80 साल तक हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी। रोज़ाना रात को सोते वक्त अपने पट्ठों पर जैतून के तेल की मालिश करें, इससे आपके पट्ठे नहायत मजबूत हो जाएंगे। बार बार पेशाब तंग करता हो, पानी में बड़ी इलायची भिगोकर इस पानी को पी लें, इससे पेशाब बार बार तंग नहीं करेगा। गंजे सार पर चने की दाल वाला पानी लगाने से 1 हफ्ते में बाल आना शुरू हो जाते हैं। धूप से निकलने पर रंगत सांवली हो जाए, दाग धब्बे पड़ जाए, अंगूर का थोड़ा सा रस चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग दूर होते हैं। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से जिस्मानी थकावट में इजाफा होता है। हार्ट अटैक से बचे रहना चाहते हैं तो रोज़ाना सेब खा लें। अगर बेवजह मुंह से बदबू आए तो जान लो आपका मैदा खराब हो गया है। प्लास्टिक की कुर्सी पर ज़्यादा देर बैठने से टांगों में दर्द की शिकायत होती है। एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर आंखों पर लगाने से हल्के दूर हो जाते हैं। 1 कप पानी में छोटी सी अदरक का टुकड़ा और 1 चुटकी नमक डालकर पका लें। इस पानी को पी लें, सर दर्द में आराम आएगा। हर वक्त चलते फिरते या वहाबों पड़े रिज़्क में भी अपना इजाफा होगा। फालसे का जूस पीने से हाजमा कभी खराब नहीं होगा। आलू बुखारा खाने से जिल्द खूबसूरत हो जाती है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।